कृष्ण लाल की जय। इधर एक दिन महाराज दुर्वासा जी जा रहे थे, रास्ते में देवराज इंद्र मिले और इंद्र के स्वागत में दुर्वासा जी एक माल्यार्पण किए इंद्र को। अभिमानी इंद्र अपने गले से माला उतार के गजराज के गले में डाल दिया और गजराज माला को जमीन पर गिरा के अपने पैरों से कुचल डाला। और महाराज जैसे ही दुर्वासा जी ने देखा तो इंद्र को श्राप दे दिए, तुझे अभिमान हो गया है अपने ऐश्वर्य का, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। प्यारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इधर शुक्राचार्य राजा बलि को आदेशित कर दिया, मौका पाकर के स्वर्ग पर आक्रमण करवा दिया और सारे देवता रोते बिलखते गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जैसे पहुंचे तो ब्रह्मा जी समझाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हरयोपि संध्येया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा यर्थस्य पदवी गते। अरे देवताओं, अपना काम पड़ने पर सर्प को मूषक से भी मित्रता करनी पड़ती है। तुम्हें श्राप मिल गया है कि श्रीहीन हो जा, तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव समुद्र में समाहित हो गया है। तो ऐसा करो, सबसे पहले जाकर के राक्षसों से संधि करो और उसके पश्चात समुद्र मंथन करो। देवताओं के समझ में बात आ गई और सरकार कहते हैं राक्षसों से जाकर के देवता संधि किए और उसके पश्चात मंदराचल पर्वत लाया गया। लाते समय मंदराचल पर्वत को लाते समय गणेश जी का पूजन नहीं किए। गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि मंदराचल पर्वत गिर पड़ा फिर उठा ही नहीं, भगवान स्वयं गिरिचारोप्य गरुणे हस्ते नैकेन लीलया। भगवान स्वयं अपने हाथों से उठा करके मंदराचल पर्वत लाए और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अब महाराज देवताओं ने कहा, भाई हम तो श्रेष्ठ हैं, हम जाकर के मुख की तरफ पकड़ेंगे, सर्प के मुख की तरफ हम पकड़ेंगे और कुछ की तरफ आप सभी पकड़ो पृष्ठभाग में। राक्षसों ने कहा, ऐसा है आप ही बड़े बाप के बेटा नहीं हो, मुख की तरफ हम पकड़ेंगे और पृष्ठभाग में आप पकड़ोगे। देवता मन में प्रसन्न हुए, चलो हम जो चाहते थे वही हुआ। सरकार कहते हैं कि जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि मंदराचल पर्वत डूबता चला जा रहा था। भगवान नारायण स्वयं कृत्वा वपुः काश्यपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। भगवान नारायण आज कच्छप रूप धारण किए, विशाल कच्छप का रूप धारण किए। बोले कच्छप रूप भगवान की जय। और धारण करने के पश्चात मंदराचल पर्वत को संभाले, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। प्रथम समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और जब हलाहल विष निकला महाराज तो तीनों लोग जलने लगे। सारे देवता परेशान हो गए। देवता दौड़ करके शिव जी के पास गए, क्योंकि महादेव के अलावा कोई इस कष्ट से निवारण नहीं दे सकता। इस कष्ट का निवारण किसी के पास नहीं है, सिर्फ महादेव के पास है। और महाराज भगवान भोलेनाथ के पास गए और सारे देवता प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव
भूतात्मन भूत भावनः त्राहिणः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद्विषा। महाराज समुद्र मंथन में हालाहल कुछ निकला है, तीनों लोक जलता चला जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तीनों लोक जल जाएगा। आप कृपा करके रक्षा कीजिए, इस संसार की रक्षा कीजिए आप। महादेव मुस्कुराए और पार्वती मैया की तरफ देखे और देख करके कहते हैं, देवी तो ये आप क्या कहती हैं? देवता तो इशारा कर रहे हैं कि आप इसका पान करो, अब आपकी क्या आज्ञा है, आप बतलाइए। माता पार्वती प्रभाव ज्ञान वमोदत। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान शिव के उनके प्रभाव को जान करके परोक्ष अनुमोदन करते हैं पार्वती मैया और अपनी अंजलि से अंजलि में विष लेकर के और पूरे विष का पान कर गए और अपने कंठ में धारण किए। भगवान शिव का एक नाम और हो गया, बोले नीलकंठ भगवान तदह करतले कृत्य व्यापी हालाहलम विषम यज्जकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। बोले उमापति महादेव की जय हो। 14 रत्न निकले महाराज। श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कलपद्रुम धनु धेनु ससे धनवंतरे विश्वास। जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि ततस्याविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। जैसे नीले आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही समुद्र से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। और हाथ में वरमाला लेकर के लक्ष्मी मैया आगे बढ़ती हैं। एक तरफ राक्षसों की लाइन लगी और एक तरफ देवताओं की लाइन लगी। सर्वप्रथम दुर्वासा जी के पास पहुंची लक्ष्मी मैया तो लक्ष्मी मैया कहती हैं, नूनम तपो यस्य नामन्यो निर्जयो। तपस्वी तो महान है लेकिन इनमें क्रोध बहुत है। भोलेनाथ के पास पहुंची, यत्रो भयम कुत्र जसोप्य मंगलम। स्वरूप तो बढ़िया है लेकिन देश अमंगल है। और जब भगवान विष्णु को देखी, सुमंगलः कस्य न कांक्षते भगवान विष्णु के सुंदर स्वरूप को देख करके मनमुग्ध हुई लक्ष्मी मैया और वरमाला डाल दी। भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया को स्वीकार कर लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तो महाराज एक अमृत का घड़ा निकला। श्री मणिरंभा वारुणी कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान विष्णु ग्रहण किए। श्री मणिरंभा जो नर्तकियां निकली वो स्वर्ग में दी गई। वारुणी अमीय शंख गजराज, गजराज भी इंद्र को प्रदान किया गया। और जब अमृत का घड़ा निकला महाराज तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अमृत का घड़ा लेकर के सारे राक्षस भागने लगे। और जब भागे तो देवता विह्वल हो गए। महाराज जिसके लिए हम समुद्र मंथन कर रहे थे, अमृत का घड़ा लेकर के तो सारे राक्षस भाग गए। अब क्या करें? भगवान विष्णु सांत्वना दे रहे हैं। बोले मां खिद्यतमितोरथं वः साधयिष्ये स्वमायया। देवताओं आप मुझ पर भरोसा रखो और जो हम पर भरोसा रखता है उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सब राक्षस अमृत का कलश लेकर के तो भागे, लेकिन जब गए कुछ दूर पर तो खड़े होकर के आपस में सभी विवाद करने लगे। राक्षसों में विवाद हो गया। कोई कहता मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे पहले अमृत पान करूंगा। दूसरा कहता नहीं नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अमृत पान करूंगा। मैं सबसे बलशाली हूँ, मुझे अमृत पान करने का अधिकार है सर्वप्रथम। इतने में महाराज
मोहिनी रूप भगवान धारण किए। बोले मोहिनी रूप भगवान की। और पास से ही गुजरने लगे तो राक्षसों ने जब देखा दिव्य मोहिनी रूप भगवान का स्वरूप, दिव्य स्वरूप जब देखे मोहिनी रूप भगवान का तो मनमुग्ध हो गए सारे राक्षस। और ऐसे मनमुग्ध हुए, महाराज कहते हैं कि अहो रूप महोधाम अहो अस्या नवम वयः। राक्षसों ने कहा, अरे देवी आप कौन हैं, कहाँ जा रही हैं, इस वन में आप कहाँ विचरण कर रही हैं। मोहिनी रूप भगवान क्रोध करते हुए बोले, कात्वं कंजलपासाक्षी उद्धवा किंचिकीर्षसि। अरे तुम होते कौन हो पूछने वाले हमसे, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। राक्षसों ने कहा, अरे देवी हम कश्यप के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के वंशज हैं। ऐसा करो। एक राक्षस ने कहा, देवी आप ऐसा करिए, आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप बहुत भोली भाली हैं। ऐसा करिए देवी, हम राक्षस सभी भाई ही हैं, लेकिन आपस में अमृत का बंटवारा नहीं कर पा रहे। ऐसा तो मैं क्या कर सकती थी। देवी आप ऐसा करो, आप बंटवारा कर दीजिए। मोहिनी रूप भगवान और भी भोलापन दिखाते हुए बोले, कथम कस्य पदायादा पुंसल्या मयि संगता विश्वासं पंडितो जातो कामिनेषु नयातिः। अरे कश्यप नंदन, कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी अपरिचित स्त्री पर इस तरह से भरोसा नहीं करता। और अमृत का कलश आपका बहुमूल्य है, बिना पहचाने बिना जाने समझे हमको आप दे रहे हो, कैसे भरोसा कर रहे हो हम पर। राक्षसों ने कहा, देवी आप पर तो बिल्कुल भरोसा है हमको, अब आप ही हमें अमृत पान कराएंगे। सरकार, एक तरफ देवताओं की लाइन लग गई, एक तरफ राक्षसों की लाइन लग गई। राक्षस तो मोहिनी रूप भगवान का दिव्य स्वरूप देख करके मनमुग्ध है। राक्षस भगवान के मोहिनी रूप का रूप सुधा पान कर रहे हैं और इधर देवता अमृत पान कर रहे हैं। महाराज बोले, बाल कृष्ण लाल की जय हो। इतने में एक स्वरभानु नामक राक्षस था, बहुत ही चतुर था। वो समझ गया रहस्य को, देवताओं की लाइन में देव स्वरूप होकर के आया और चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। अमृत पान कर लिया महाराज, गले से अंदर अमृत चला गया। लेकिन सूर्य और चंद्र ने जब भगवान को इशारा किया तो भगवान अपने दिव्य सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पान कर लिया था, इसलिए उसका वध तो नहीं हुआ, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और राहु केतु दोनों रूपों में परिणत हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान।